नमस्कार, मैं हूं गुलाब शाह और आप देख रहे हैं एसबी भारत। आइए डालें नजर आज की खबरों पर। भागलपुर पीरपैती मध्य विद्यालय प्रसबन्ना में शिक्षकों के मनमानी को लेकर ग्रामीणों ने जड़ा ताला। पीरपैती प्रखंड के प्रसबन्ना गांव स्थित मध्य विद्यालय में शिक्षकों की लापरवाही को देखते हुए ग्रामीणों ने कुछ घंटों के लिए स्कूल कार्यालय को बंद किया। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक अपने मनमाने ढंग से विद्यालय को चला रहे हैं। जब मर्जी तब स्कूल में छुट्टी, जब मर्जी तब शिक्षक घर चले जाते। इस बात को लेकर ग्रामीण भड़क उठे। वहीं विद्यालय के सचिव पति का आरोप है कि जब सचिव पूजा कुमारी विद्यालय देखने पहुंची तो पाया कि प्रार्थना के बाद सभी शिक्षक करीब 11 बजे कार्यालय में बच्चों को पढ़ाने के बजाय झुंड बनाकर आपस में ठहाका लगा रहे थे। तब उप सचिव ने सभी शिक्षकों के कार्यालय जाने को कहा। इतने में विद्यालय ने सहायक शिक्षक तसव्वुर हुसैन ने पहचानने से इनकार करते हुए कहा, आप कौन है, जाइए यहाँ से। तब तक बात बढ़ गई, बात धक्का मुक्की तक पहुँच गई। इतने में उनके पति निर्मल यादव पहुँचे, उसके साथ भी वही हुआ। अंत में सचिव और उनके पति को निराश होकर वापस आना पड़ा। तब जाकर ग्रामीणों को सूचित कर इस बात की जानकारी दी गई। दिनांक 4/9/2023 के अहिले सुबह ग्रामीणों ने विद्यालय के सुधार के लिए स्कूल में ताला मारकर दुख जताया। पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि बालेश्वर रजक विद्यालय पहुंच शिक्षकों और ग्रामीणों से बात कर विद्यालय को सुचारू और नियमित समय और ठोस कार्यवाही विभाग के द्वारा कराई जाएगी। सभी शिक्षकों ने गलती मानते हुए निर्धारित समय का पालन करने का वादा किया। फिर विद्यालय को खोला गया। प्रधान अध्यापक नए हैं, सुधारने का भी सहयोग करने की बात कही। विद्यालय विकास मद की पूर्व गड़बड़ी की जांच विभागीय पदाधिकारियों से मांग की है। इससे पहले कई बार शिक्षकों पर कई तरह के आरोप भी लगे थे, लेकिन ग्रामीणों ने समझा बुझाकर मामले को शांत किया था। वर्तमान प्रधान अध्यापिका घनश्याम प्रसाद मंडल ने बताया कि यहाँ बिल्कुल नया हूँ, इसके बारे में हमें खास जानकारी नहीं, फिर भी मैं अपने स्तर स्कूल में सुधार करने का प्रयास जरूर करूंगा। दोबारा किसी प्रकार की शिकायत का मौका ग्रामीणों को नहीं दूंगा। वहीं ग्रामीण प्रकाश मंडल, नरसिंह गोस्वामी, टीपू पासवान, वार्ड प्रतिनिधि गोपाल मंडल, नरेश यादव, सुनील यादव, वासुदेव मंडल, पिंटू पासवान, काशी रजक, अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। भागलपुर पीरपैती से अमन चौरसिया की रिपोर्ट। प्रसबन्ना मध्य विद्यालय के जो शिक्षक हैं, अगर उनको ग्रामीण द्वारा अगर पूछा जाता है कि सर आप क्यों नहीं पढ़ाते हैं, तो उनका कहना होता है कि तुम जबरदस्ती पढ़वा लोगे क्या हमसे, तुम्हारा बाप का किसी का बाप का नौकर है क्या, जो तुम्हारा कहने पर हम किसी के कहने पर चल जाएंगे। जब मेरा मन होगा तभी हम शिक्षा देंगे, मन नहीं होगा तुम जबरदस्ती हमको नहीं पढ़वा सकते हो। ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसे तसव्वुर, आलम, प्रभुनाथ और राहुल, इन चारों का कहना, जो कि राहुल जी का अभी मात्र 3 से 4 महीना हुआ है यहाँ से होने से, और इतने बढ़ चढ़ के बात करते हैं। और समय पर वर्धमान से आते हैं वो 10:30 बजे और जाते हैं इंटरसिटी से 2:25, 2:20 के अंदर में वो यहाँ से निकल जाते हैं, और उसका परमानेंट है। और इसी बात पर जब सचिव उसको बोला गया कि आप सर उसका अटेंडेंस काट दीजिए, अशोक जी परिवार में थे, अटेंडेंस काट दिए। और जब हम शनिवार को आए अटेस्टेड कराने सर से, तो हमारे साथ धक्का मुक्की भी किए, और जो सचिव है उसके साथ भी धक्का मुक्की किया। इस स्टेटमेंट को सचिव भी स्टेटमेंट ही देगी कि मेरे साथ भी धक्का मुक्की किया है, जिसके चलते उनका तबीयत आज खराब है। उसको मतलब लगा कि सम्मान नहीं मिल रहा है स्कूल में, हम सचिव हैं। तो कौन धक्का मुक्की किए? ये तसव्वुर और राहुल, ये लोग कौन है? ये शिक्षक है यहाँ पे। कौन से विद्यालय? ये प्रसबन्ना मध्य विद्यालय के शिक्षक हैं। और झूठे का वीडियो बना के शिक्षक वीडियो बनाने लगा। अब 10 शिक्षक हैं और हम अकेले वाइफ हस्बैंड थे। शिक्षक लोग सचिव के और मतलब गार्जियन के साथ, हाँ, गार्जियन के साथ इतना भेदभाव किया जाता है और धक्का मुक्की और बोला जाता है ये तो पत्रकार है, इनसे भी पूछे, इनसे पूछा जाता है कि तुम कौन हो, इस पत्रकार से निकलो तुम पहले बाहर। इनके साथ में भी अभद्रता पूर्वक किया जाता है। और रेप केस का भी, यहाँ छेड़छाड़ केस का भी वीडियो साहब को दिया गया है लेटर। यहाँ जो है लेट आने के लिए भी लेटर दिया गया है, केस भी किया गया है एसडीओ ऑफिस में। और हम भी सूचना विभाग को हम भी एक लेटर दिए हैं कि मेरे साथ और मेरे सचिव के साथ अभद्रता और उसके साथ में धक्का मुक्की किया और गाली गलौज किया गया। और इन लोगों का जबरदस्त कहना है कि तुम्हारा क्या सबूत है और तुम निकलो पहले बाहर निकलो। आदेश का पालन नहीं कर रहा है आपके विद्यालय का शिक्षक? पालन हो रहा है कुछ सर, 10 दिन से, जब 10 दिन पहले आदेश पारित हुआ है सरकार का कि सभी शिक्षक को नोट्स बना करके विद्यालय जाना है, क्या पढ़ाना है, तो आपका 10 दिन से आपका शिक्षक शायद आप भी शायद पालन नहीं कर रहे हैं। क्या आप पालन कर रहे हैं सर? आप नोट्स बनाए हैं? आप क्लास लेते हैं? जी, क्लास लेते हैं। तो आप नोट्स बनाए हैं? नोट्स आप भी नहीं बनाए? सर, आप जब खुद प्रभारी हेडमास्टर हैं
और आप खुद नहीं बनाते हैं तो आपका टीचर क्या सर, आपका टीचर आपका बात मानता है विद्यालय में? जी मानता है? जी। तो सर मानता है तो फिर ये 10 दिन से नोट्स क्यों नहीं बन रहा है? कि वैसा कोई गाइडलाइंस बढ़िया से नहीं मिला कि कैसे बनाया जाएगा। इसी हॉटस्पॉट में है, बनाना शुरू कर देगा आपसे बनाएगा। ये गाइडलाइंस बढ़िया से नहीं मिलता है। कहाँ से नहीं मिला सर? तो सर विभाग से, मतलब जो हम लोग के वो इसमें विभाग की लापरवाही है या नहीं? उसमें गाइडलाइंस नहीं मिला कैसे बनाया, क्योंकि पहला बार मैनिपुलेट पहला बार ये हुआ, इसीलिए इसको सर पिछला 10 दिन से आपको गाइडेंस नहीं मिला अभी तक? इतना गाइडेंस सही तब तो अभी भी गाइडेंस नहीं मिला तो कल से भी आप नहीं बनाएंगे? नहीं। अब तो गाइडेंस, क्योंकि गाइडेंस नहीं मिला है ना, जितना मिल पाया है उतना बनाने के लिए हम लोग तो सर कहाँ बनाए हैं? आप तो बोल रहे 10 दिन से बनाए ही नहीं है। जितना मिला उतना तो बनाना चाहिए था आपको, नहीं बनाए हैं। बना लेंगे, नोट्स बनाने के लिए बोला। ये अनियमितता है, ये सरकार के नियम का पालन कर रहे हैं आपके शिक्षक क्या? जी नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? सब बना लेंगे। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर हम सुधार ला देंगे, सब बना के लाएंगे। कब बना के लाएंगे? ये सर आदेश कब पारित, ये आदेश कब पारित हुआ है? कल से वो लोग बना के लाएंगे। नहीं, आप ये आदेश पारित कब हुआ है सरकार की तरफ से? 10 दिन हो गया, उनके बाद भी आपका टीचर इसी लोगों का पालन नहीं कर रहा है। नाम कटने का आदेश पारित कर दिए बच्चे का। जो है अपने व्यवस्था में और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप प्रधानाध्यापक हैं और इसके तहत जो है कि मतलब अभिभावकों का जो भी अभिभावक आते हैं उनके साथ विद्यालय में बदसलूकी किया जाता है। क्या सही बात है? बदसलूकी मतलब वैसा शुरुआती तो ऐसा बदसलूकी हुआ था, हाथापाई वाला हुआ है, तो शुरू तो उधरे से हुआ था ऐसा। इसके बाद तो कैश में आ गया, थोड़ा हाथापाई हो गया। क्या विद्यालय में आइंदा इस ढंग की हरकत नहीं होगी, मैं आश्वासन देता हूँ। और सारा सर हम तो पीओ साहब को फोन कर रहे थे सर, कैसे पढ़ाएंगे? यहाँ के पाठक का जो हमारे सचिव है, मुख्य सचिव है, उनका कहना है कि आप नोट्स बना के आइए। इस रूल को आप लोग भी जानते होंगे कि जो भी नोट्स बन के आएगा उसी के आधार पर पढ़ाया जाएगा बच्चे को। देखा जाए सर कि नोट्स कहाँ है, हमको दिखाया जाए। आप लोग भी चेक कीजिए नोट्स कहाँ है। नोट्स पूछिए सर, नोट्स बना के लाए कोई शिक्षक? दिखाइए आज का पढ़ाई का नोट्स, आज की क्लास का सारे शिक्षक का नोट्स और उसका भी डायरी में भी चेक किया जाए। आज का क्या पढ़ाई होना है। ये कौन बनाए सर? ये सिर्फ उनका है, एक टीचर का है। और सर और ये सिर्फ एक टीचर का है, एक दिन का है सर। और भी आपके इतने दिन से विद्यालय में और किसी का नहीं? जी। सारे शिक्षक भी जुटे हुए थे जी। उसमें सारे लोगों ने अपनी अपनी गलतियों को महसूस किया कि ठीक है हम लोग अपना सुधार करने का हर तक कोशिश करेंगे कि हमसे गलती नहीं हो। हम लोग से समय आएंगे और जाएंगे। एक से अपडेट किया और शिक्षा समिति में पूर्व में क्या खर्च और आय व्यय है उसका हिसाब आज तक जो अभी शिक्षा समिति के सदस्य हैं उनका आरोप था कि हमें आज तक नहीं बताया गया। तो हम लोगों ने बोला कि भाई आपके पास जो राशि आई है विकास फंड में उसको सभा बुला के उस पटल पर आप दिखाइए क्या खर्च किए, क्या व्यय हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या जमा किए, वो तो लोगों को नज़र में आ जाएगा। अगर आपको लोगों के पास पता है कि 20 लाख आ गया, खर्चा कहीं नज़र नहीं आ रहा है तो आपसे ज़रूर मांगेगा। वो आपका कानूनन दायित्व होता है कि उसको समाज के बीच में रख दिया जाए। लौटा दिए तो लौटा दिए हैं। दूसरी बात की एक सरकार का निर्देश जारी हुआ है कि जो बच्चे लगातार विद्यालय में 15 दिन तक नहीं आता है तो उसका नाम हटा दिया जाए। उस पर कोई विरोध नहीं होगा, किसी का कोई पैरवी की जरूरत नहीं है। आपको चिट्ठी सरकार की है, आप सरकार की चिट्ठी के अनुसार जो बच्चे साफ नहीं आ रहे हैं उनको उनके गार्जियन से बुलाकर पूछ सकते हैं कि पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, तो वो सीट खाली होगा, दूसरा कोई आएंगे। ये संज्ञान में बातें आई तो हम लोगों ने सारे युवकों को समझाने का काम किया है, शिक्षकों को समझाने का काम किया है कि ऐसा काम नहीं हो। इससे
आपका शिक्षण संस्थान की बदनामी होती है और हमारे गांव की भी बदनामी होती है। गलती आप करते हैं, सज़ा हमें मिलती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है और अब यही कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से कि बीओ साहब आपको दायित्व मिला है स्कूल को देखने के लिए। अगर स्कूल के कोई भी प्रतिनिधि या कोई भी ग्रामीण आपको अगर फ़ोन करते हैं कि स्कूल में ऐसी बातें हैं तो कम से कम एक बार आपको ज़रूर आके उसका देखना चाहिए। 100% कोई हमेशा गलत बात का फ़ोन आपको नहीं किया जाएगा। उस पर थोड़ा सा निगरानी रखा जाए ताकि आप उच्च पदाधिकारी आपका वैल्यू बना रहे। आपके नहीं आने से मेरे ग्रामीणों में आक्रोश था कि बीओ साहब को बार बार कहते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, वो कैसा पदाधिकारी है। तो इसलिए आपसे भी लोग नाखुश नजर आ रहे थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, पदाधिकारी है, नियमानुसार होगा। उनसे भी बात होगी, कहा ऐसा कर स्कूल में आना चाहिए, देखना चाहिए। स्कूल देखना ही आपका काम है। आप समय कभी कभी बीच में आप व्यस्त रहते हैं, ठीक है, पूरा प्रखंड देखना है तो उसी में बीच में निकालना पड़ता है समय, उसी में समय निकाल के देखना पड़ा। हम लोगों ने प्रतिनिधित्व किया पूरा पीरपैंती का, लेकिन समय उसको देते थे, दे के देखना पड़ता था। शिक्षकों को ये भी बताया गया कि आप सम्मान के साथ बातें कीजिए, किसको अभिभावक आवे उससे सम्मान के साथ बातें कीजिए, सम्मान दीजिए और सम्मान लीजिए। सभी शिक्षकों ने और हमारे प्रधानाध्यापकों ने ये महसूस किया कि बात सही है। अगर ऐसी हम लोगों में है तो उसे क्षमा करते हुए आज से मैं पुनः अपने नियम कानून पर लागू हो जाऊंगा और हम करने के तैयार हैं। ऐसी फिर सुनने के लिए गलतियाँ समाज के बीच में नहीं आएगी।